हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग शहरों से जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र कुमार हमारे साथ चरखी दादरी से जुड़ गए हैं, विपिन शर्मा कैथल से, नवीन शर्मा भिवानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय और देवेश हमारे साथ दिल्ली और चंडीगढ़ से बने हुए हैं लगातार। सबसे पहले नवीन आपका रुख करूंगी, भिवानी में इस वक्त लोगों को जितनी उम्मीद थी, क्या संतुष्ट हैं या फिर निराशा हाथ लगी है? लोगों में बातचीत करेंगे, लेकिन अब बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में किसानों की बात करें या फिर महंगाई की बात करें, जो हरियाणा में जो लोग परेशान हो रहे हैं महंगाई को लेकर, बिजली को लेकर, सड़क को लेकर, लोगों से बातचीत जरूर करेंगे। जी, आप युवा हैं, युवाओं के लिए भी इंटर्नशिप की सरकार ने घोषणा की है, तो क्या कहते हैं सर? देखिए, इंटर्नशिप के लिए उन्होंने कहा कि 1 करोड़ को इंटर्नशिप के जरिए हम हर माह 5,000 रुपए देने का काम करें। आप समझ सकते हैं, ये भिवानी है। भिवानी का युवा अगर गुड़गांव में जाकर के किसी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप करेगा और उनको इंटर्नशिप पर रखा जाएगा, वो प्रति माह 5,000 रुपए महीने के दिए जाएंगे, तो 5,000 अपनी जेब के अंदर डालेगा या किराए के देगा? अपने किसी कोई कमरा भी लेगा, वो 5,000 में तो वो कमरे के चले जाएंगे। रही फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, वो कैसे वहन करेंगे, ठीक है ना? उसके बाद उसके खाने के पैसे। ये कोई इंटर्नशिप नहीं, ये सिर्फ झूठा छलावा इस सरकार के द्वारा बजट के अंदर किया गया है। ये सिर्फ झूठी बातें हैं, ये कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कि ये देश के साथ, हरियाणा प्रदेश के साथ कुठाराघात करने का काम ये सरकार करी इस बजट के बहाने। और बजट के अंदर जैसे आपने देखा, किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ। सोलर का एक इन्होंने वादा कर दिया, मुझे लगता है पहले ही सोलर की व्यवस्था पहले ही ठीक ठाक है। और मुझे लगता है कि सिर्फ कागजों के अंदर ये वादे कर रहे हैं, सिर्फ कागजों के अंदर वादे हैं, इन्होंने करना कुछ नहीं। आने वाले 2 महीने के बाद जैसे कि चुनाव है हरियाणा प्रदेश का, हरियाणा प्रदेश के लिए कुछ इन्होंने घोषणा की नहीं, न किसानों के लिए हुआ, ना ही नौजवानों के लिए कुछ हुआ, ना ही महिलाओं के लिए कुछ हुआ। आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए भी किया, और किया भी क्या, वो सिर्फ कागज के अंदर किया। इनको पता है कि वहां से इन लोगों की सरकार पूरे देश के अंदर वो लोग चला रहे हैं। बिहार आंध्रा वाले वो इन्होंने किया नहीं, वो किया नहीं, सिर्फ कागजों के अंदर की सिर्फ घोषणा है। ये देश के साथ और हरियाणा प्रदेश के साथ खास करके बड़ा छलावा सरकार के द्वारा इस बजट के अंदर किया गया। अगर बात करें नंबर, तो कितना मानते हो आप, कितने नंबर सरकार को देते हो जो बजट को लेकर? हरियाणा प्रदेश की बात है, पूरे प्रदेश को 25,000 सड़कें नहीं देने का वादा किया है, 3,000 नए घर बनाने का इन्होंने वादा किया है। घोषणाएं तो बहुत सारी हुई है, आप क्या 3,000 घरों से काम चल जाएगा? 25,000 नहीं। ठीक है नवीन, मैं लौटूंगी आपके पास में, और बहुत ज्यादा खुशी दिखाई नहीं दे रही है युवाओं में भी। विपिन, एंजल टैक्स को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, स्टार्टअप को बढ़ोतरी देने की कोशिश, कवायद। इनकम टैक्स में जैसे की बढ़ोतरी की गई है, खासतौर में आपसे जानना चाहूँ, जैसे आप किसानों के मुद्दे पर हमेशा आवाज उठाते हैं, किसानों के लिए बजट में जो कुछ आया है, कहाँ देखते हैं इसको? देखिए, पहली तो मैं आपको युवा का बारे में बताना चाहता हूँ। जो कौशल की बात ये प्रशिक्षण की कर रहे हैं, 30 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने की जो बात कर रहे हैं, युवाओं को निरापुरी, युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जो इन्होंने कौशल का जो महकमा बनाया, इसमें हम आपका चैनल से माध्यम से ये आवाज उठाना चाह रहे हैं, भाई जो कौशल में बच्चे लगे हुए हैं उनको परमानेंट किया जाए। 1,19,821 बच्चे कौशल में हरियाणा सरकार ने लगाए हैं। पूरा भारत में बहुत ज्यादा बच्चों की जनसंख्या है। मेरी केंद्र सरकार से यही मांग है, भाई इन बच्चों को जल्द से जल्द पक्का किया जाए। नहीं, जो अभी आपको 7.5 लाख बच्चों को कौशल का रोजगार प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको हाई एजुकेशन के लिए 7.5 लाख का लोन दिया जाएगा, उसको कहाँ देखते हैं? देखिए, लोन वाली बात तो मैं तो मानता नहीं, भाई सरकार की निरापरी जो ठीक घोषणा है, क्योंकि लोन बिना गारंटी मिलते ही नहीं। बैंक लोन गारंटी मांगता है, गारंटी लेने देने के लिए युवा के पास कुछ होता नहीं। अगर गारंटी के लिए है तो फिर सरकार की क्या जरूरत है, उसमें सीधा किसानों की बात करें तो उन्होंने कई फसलों के ऊपर आपकी आवाज उठाई, क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे किसानों को। क्रेडिट कार्ड में किसानों को क्या मिलता है? सिर्फ 2,000 रुपये। क्रेडिट कार्ड का क्या है, हम 1 किला हम रैन करते हैं बैंक के, उसमें 50 या 60,000 रुपये की पॉलिसी बना रखी है। किले की कीमत है 60 लाख रुपये, कम से कम उसमें 20 या 30 लाख की तो लिमिट होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप बजट से कितना खुश है, कितना? देखिए, बजट में तो किसानों के लिए तो कोई खास मैंने तो इसमें कुछ लगा नहीं। जो मैंने पढ़ा है, किसान के लिए जो ट्रैक्टर पे जीएसटी है वो हटनी चाहिए। जो एमएसपी की बात है, इसमें कुछ तेल दालें की बात आई है, भाई उसको हम मानते हैं अच्छी बात है, किसान को बदलाव लाना चाहिए। लेकिन उसके लिए भी तो सरकार ने ऐसी पॉलिसी, स्टोरेज वगैरह किसान को ऐसी सुविधा दे, भाई उसमें बैंक से लोन दे, भाई वो किसान उसको रख के जब
किसान के फसल पक्के तैयार हो जाते हैं, उसको कोई खरीदता नहीं। मैं आपके पास दोबारा वहीं पर आऊंगा, तो मैं युवाओं से जानना चाहता हूँ, युवाओं को आपको क्या लगता है, क्या कुछ मिल रहा है इसमें? देखिए, जिस तरह से जो बजट जारी किया गया उस बजट के बारे में बात करें और युवाओं की हिस्सेदारी की बात करें तो 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने की बात कही जा रही है, लेकिन सही मायने में क्या है कि धरातल पर यह पता चलेगा कि अभी तक केवल और केवल प्रशिक्षण ही किया जा रहा है। आपके पास में देवेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेश, बार बार टैक्स का मुद्दा उठ रहा है, आपके साथ टैक्स एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, उनसे बात कीजिएगा थोड़ा ऐसे और आम इंसान के लिए आम भाषा में सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिएगा। देवेश है चाहे जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बजट से लोगों को खासी उम्मीद रहती है, चाहे युवा हो, महिला हो या फिर किसान हो, सभी को इस बजट से खासी उम्मीद रहती है। लेकिन कितना उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है ये बजट, जब तक आम लोगों तक पूरी डिटेल्स नहीं पहुंचेगी, थोड़ा उनको समझना पड़ेगा इस बजट के बारे में। हालांकि एक्सपर्ट जो हैं उनकी भी राय ले देते हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं, इस पूरे बजट को अगर आका जाए तो? जी, मेरा नाम कौशल बुद्धि राजा है। हिंदुस्तान में ना वोट बैंक की राजनीति चलती है। ठीक है देवेश, मैं लौटूंगी आपके पास। टैक्स एक्सपर्ट गगन कुमार हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। गगन जी, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा हमारी जनता के लिए इस बजट को, खासतौर पे टैक्स रिजीम्स को। जी धन्यवाद। बजट मेरी नज़र में बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है और बहुत सारे जो पेन पॉइंट्स थे जिनसे एक व्यापारी को बहुत तकलीफ होती थी प्रोसीजरल इश्यूज को लेकर के, वो बहुत एड्रेस करे गए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर के एक कंफ्यूजन रहता था कि दो अलग अलग प्रोविजन थे, सेक्शन 1023 और 12A चैरिटी को लेकर के, तो कंफ्यूजन रहता था कि कौन से सेक्शन में कब डिडक्शन क्लेम करनी है, तो उनको मर्ज कर दिया गया है। टीडीएस के प्रोविजंस के रेट को लेकर के सिंप्लीफाई कर करके 5% से 2% कर दिया गया है। उसके अलावा ई कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए उस पर जो टीडीएस लगता था उसको भी सिग्निफिकेंटली घटा दिया है, 1% से घटा करके 0.1% कर दिया है। मोर इम्पोर्टेंटली जो एक चिदम्बरम साहब जाते जाते एक सर्कुलर होता था सीबीडीटी का कि अगर 1 साल तक अगर आपने टीडीएस लेट जमा करा दिया है तो कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, लेकिन वो अपने कार्यकाल को खत्म करने से पहले वो सर्कुलर को विड्रॉ कर रहे थे। उसका इम्प्लीकेशन ये हुआ था कि प्रैक्टिकली हर केस में टीडीएस का प्रोसिक्यूशन हो रहा था, तो वो अब इस बजट में प्रपोज करा है कि उसे डीक्रिमिनलाइज कर देंगे कि अगर आपने रिटर्न फाइल करने से पहले टीडीएस जमा करा दिया है तो कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। इस तरीके से बहुत से और प्रोसीजरल चेंजेस हुए हैं। रीओपनिंग ऑफ केस का पीरियड घटा करके 3 साल कर दिया है और सर्च केसेस में 6 साल कर दिया है। इसके अलावा जो प्रोसीजरल और चीजें हैं कि अपील इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट विवाद से विश्वास स्कीम 2024 इंट्रोड्यूस करी गई है, उसकी डिटेल्स अभी थोड़े समय में आ जाएंगी तो वो देखना होगा, लेकिन जो पेंडिंग लिटिगेशन है उसको एड्रेस करने के लिए ये स्कीम दोबारा से लाई गई है। एंजल टैक्स जो कि एक बहुत बड़ा तकलीफ का कारण था एक स्टार्टअप सेक्टर के लिए, उसको कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया है। तो जो एक डिस्क्रिशन रहता था ऑफिसर के हाथ में वो काफी हद तक खत्म कर दिया है। मोर इम्पोर्टेंटली जो फॉरेन कंपनी जो इंडिया में काम कर रही हैं उनका टैक्स रेट 40% से घटा करके 35% कर दिया है। बिल्कुल, तो निवेश बढ़े ये फोकस में रह गया है। गगन जी, मैं लौटूंगी आपके पास में। राहुल मिश्रा जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, न्यू टैक्स रेजिम को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया? मोदी पे हम तो हम जामे घूम रहे हैं, अच्छा विकास हो रहा है। एक भी बम फूटा हो? राहुल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं जी बताएं। जी, न्यू टैक्स रेजिम को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया, बजट को लेकर क्या रुख है लोगों का? और देखिए, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम और साथ में क्योंकि बजट को ही लोगों ने देखा है तो उस पर बजट पे किस तरीके का इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है उसको हम लोग पूछ लेते हैं। और क्योंकि देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि मार्केट से जरूर देखने को मिलता है कि आखिर में मार्केट का सेंटिमेंट क्या रहा है। और आप यदि सेंसेक्स को देखें तो जब सेंसेक्स 1100 अंक का गोता लगाता है तो इससे समझ में आता है कि आखिर में किस तरीके का बजट को मार्केट किस तरीके से देख रहा है और किस तरीके से इंडस्ट्री देख रही है। लेकिन हम आम जनता से बात करेंगे कि आखिर में बजट को लेकर के आप लोगों को
क्या लगता है बजट में किस तरीके का बजट, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम भी यहाँ पर लेकर के आया गया, उसके साथ ही साथ कई चीज़ों पे कई नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खास तौर पे ज़्यादा बजट का एलोकेशन वहाँ पर किया गया है। किस तरीके से बजट को आप लोग देखती हैं? देखिए, बजट को तो सही बात है, आपने जो भी कुछ कहा, अभी के समय में मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, इतने एजुकेटेड बच्चे जो हैं, अभी वैकेंसियां निकल नहीं रही है और एजुकेशन लेने के बाद वो इधर से उधर नौकरी के लिए भटक रहे हैं, तो उनको दिया जाए, जगह दिया जाए, जो बच्चे जिस तरह के राहुल, रोजगार को लेकर अभी भी सवाल है। मैं लौटूंगी आपके पास। जी मीडिया संवाददाता पुष्पेंद्र हमारे साथ चरखी दादरी से जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, लोगों का क्या रिएक्शन बजट को लेके? बजट से किसानों को बहुत कुछ उम्मीदें होती हैं और आज हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं, सर आज जो बजट पास हुआ है इसको लेकर क्या कुछ? मैं चरखी दादरी से किसान रणवीर फौजी। आज जो देश के अंदर बजट जो पास किया है हमारी जो वित्त मंत्री ने, उससे पूरा जो किसान वर्ग है बड़ा हताश है, क्योंकि एक तो ये पिछले 10 सालों से बड़ा ढोल पीट रहे थे, अब भाई हम जो किसान का एमएसपी का लागू करेंगे, तो बजट में कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं है। दूसरा जो किसान सम्मान निधि है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं। पिछले 5 सालों से हमारा आंदोलन रहे हैं, पूरे प्रदेश में का किसान और देश का किसान खड़ा रहा है और 24,000 रुपये सालाना की जो मांग करता रहा है, पर इसमें एक पैसा बढ़ने का काम नहीं किया। दूसरा, किसान को ना समय पर खाद मिलती है। जो सीजन चला है धान का, बाजरे का, कपास का, तो उसके अंदर कहीं भी एक बैग भी जो है डीएपी और यूरिया का नहीं है, तो सरकार कहाँ अपने वादे पर खड़ी? तो आप कितने नंबर देना चाहेंगे बजट को? इस बजट को तो हम तो कोई 0 नंबर देना चाहते हैं। देखिए, हमारे साथ कुछ और भी किसान मौजूद हैं। ठीक है, मैं पुष्पेंद्र लौटूंगी आपके पास। राहुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, महिलाओं से खास तौर पे आप बात कर रहे थे, महिलाओं के लिए इस टैक्स में क्या देख रही हैं? महिलाएं कितनी संतुष्ट? जरूर, आप यदि बजट को देखें तो बजट को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या रहेगा कि आपका बजट सही है या क्या चीज़ सही होना चाहिए? मुझे तो एक ये है कि गोल्ड बहुत महंगा हो गया है, तो जैसे मेरी बेटी की शादी है तो उसमें मुझे बड़ी दिक्कत आ रही है, पैसे मतलब काफ़ी महंगा है, तो जो सोचा था उसके बिल्कुल ही आगे अपोजिट होता जा रहा है सब कुछ ना। तो एक तो ये है, और दूसरा एक अच्छा पॉइंट ये है कि उन्होंने जो प्रशिक्षण के ऊपर पैसा लगा रहे हैं और लोन वगैरह दे रहे हैं, तो हमारे जैसे होम मेकर्स जो हैं, मुद्रा वगैरह की हाँ जी जी जी, तो अभी हम कुछ कर सकते हैं। तो कुछ प्रशिक्षण वगैरह लेकर अगर लोन वगैरह अच्छे से मिल जाता है तो हम भी कुछ बिजनेस वूमन वगैरह बन जाएंगे, कुछ कर लेंगे। अच्छा, स्वरोजगार की आप बात कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एमएसएमई वगैरह से जैसे है वो। आप कैसे देखती हैं मैम? मैं ये इनसे काफ़ी चीज़ों में एग्री करती हूँ कि महंगाई, सोना, ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही हैं। निश्चित रूप से महंगाई को लेके अभी भी सवालिया निशान है। राहुल, मैं लौटूंगी आपके पास। गगन जी लगातार हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। गगन जी, न्यू टैक्स रिजीम, बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि आम आदमी को सबसे ज्यादा अगर प्रभावित करता है तो यही है, इसको लेके क्या सिंप्लीफिकेशन? न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब रेट्स को फिर से थोड़ा सा बढ़ाया गया है, तो लगभग जो पहली 2 स्लैब रेट है 5% और 10%, उनमें 1-1 लाख रुपए का और इजाफा करा गया है, तो उससे अब 7 लाख रुपए तक सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास है और जो न्यू टैक्स पेयर्स हैं जो अभी स्टार्टिंग रेंज में आएंगे, मेरे ख्याल से उनको बहुत फायदा होने वाला है। और न्यू टैक्स रिजीम में जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा कि लगभग 2/3 लोगों ने नई वाली टैक्स स्कीम एक्सेप्ट करी है, तो ऑब्वियसली फायदा हो रहा है, तभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको। तो न्यू टैक्स रिजीम पे तो इतना ही कहना है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। विजय हमारे साथ लगातार बने हुए थे, देवेश भी हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। देवेश, और बात करिएगा लोगों से, टैक्स पेयर से और टैक्स एक्सपर्ट से। देखिए, बिल्कुल आप किस तरह से इस बजट को देखते हैं? जो बजट आया है सरकार का, जो उम्मीद जताई थी उन पे खरा उतरा है? मैं अजय सेठिया, मध्यम वर्गीय व्यापारी, और जैसा कि उम्मीद थी कि मध्यम वर्गीय व्यापारियों को आज तक न कुछ मिला न मिलेगा, 1 लाख ऊपर नीचे करके थोड़े से टैक्स स्लैब इधर उधर कर करके एक
जैसे कि हमारे प्रधान जी ने भी कहा कि लॉलीपॉप पकड़ाने की कोशिश करी गई है। जहाँ तक सुना है तो ये हमेशा की तरह मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए जुर्म है और नाजायज़ है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि हम जहाँ पर थे वहीं हों, जो भी कर रहा है हमें खुद ही करना है और खुद ही करते आ रहे हैं। जीएसटी में लगातार मांग की जा रही थी कि कुछ राहत मिलनी चाहिए जिससे व्यापार भी बढ़े, कुछ इस तरह की जो मांगे थी आप लोगों की थी। सर अभी तक जो बजट को हम समझ पाए हैं उसमें कोई ऐसा लगता नहीं है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हम मध्यम व्यापारी, गवर्नमेंट के पास नौकरी देने के लिए साधन सीमित हैं। मध्यम व्यापारी कितने रोजगार वो खुद भी अपना घर चलाता है और कितने रोजगार वो काम देता है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट हम व्यापारियों का नहीं सोचते। हम आशा करते थे। ठीक है, मैं देवेश लौटूंगी। पीयूष गौड़ जी मीडिया संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, मध्यम वर्गीय व्यापारियों से लगातार हम बात करें, और भी लोग हैं, लेकिन अगर व्यापारियों के खासा लिहाज से बात करें, इस टैक्स को माफ कीजिएगा, इस टैक्स एंजल टैक्स के अबॉलिशमेंट को, इसके अलावा जो रियायतें दी गई हैं, ये पूरे बजट को कैसे देख रहे हैं? हालांकि जो मध्यम वर्गीय परिवार इस बजट की ओर आंख लगाए हुए देख रहे थे और खासी आसपूर्वक देख रहे थे, उनके लिए बेहद फायदा नहीं हुआ है। 2 टैक्स स्लैब में कमी की गई, 17,500 के करीब का फायदा ओवरऑल टैक्स पे मिलने वाला है। टैक्स के जानकार हमारे साथ में, मैं उनसे सीधी बातचीत करते हैं। सर आप बताएं, क्या कुछ बजट को देख के लग रहा है, क्या कुछ जो खास है इस बजट में, क्या कुछ लग रहा है? खास तो कुछ नहीं लग रहा है। इनको बजट में थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए था। 5 लाख तक जो है इनको नील करना चाहिए था, और इन्होंने हमारे हिसाब से तो झुंझुना पकड़ा दिया है और कुछ नहीं दिया है, और हमें इससे निराश है। इस बजट के टैक्स, इनकम टैक्स में तो कम से कम 5 लाख तक नील करना चाहिए था। 5 के बाद 5 से 10 तक इनको 10% करना चाहिए था, और इससे जो है जनता पर जो बोझ था वो कुछ हल्का हो सकता था। लेकिन अब जनता पर 1-1 लाख रुपए तक की सीमा तो बढ़ाई गई है। बढ़ाई गई तो बहुत हल्का है, उस पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। 17,500 रुपए का अगर ओवरऑल देखें तो हमें उसका लाभ मिल रहा है, इससे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। और जब पूरे स्लैब को आप देखें तो लगता है कि 5,000 रुपए का ही फायदा होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 25,000 रुपए। अब 25,000 रुपए क्या होता है? इतना तो खर्चा आदमी करता ही है कि कम से कम अब कोई भी आदमी हो तो 12 बरहे में 1,44,000 रुपए से कम या 1.5 लाख से कम कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होना। फिर भी हम अगर 1 लाख भी पा जाते तब भी हम सोचते चलो सरकार ने हमारे लिए कुछ काम किया है, लेकिन 1 लाख भी नहीं दिया। 75,000 क्या है? 75,000 कुछ नहीं है, और बहुत निराशाजनक है ये जो है। खासकर सैलरी वालों के लिए तो बहुत निराशाजनक है। अच्छा, शेयर मार्केट भी इस समय ऊपर नीचे फ्लैट मोड पे चल रहा है और गिरावट के साथ दिखाई दे रहा है, तो क्या लग रहा है? शेयर मार्केट में भी निराशाजनक रहा है, क्योंकि इधर कुछ इन्होंने 0 से 0% कर दिए, 3 से 7 5% कर दिए, 7 से 10 जो है 10% कर दिए, 10 से 12 15% कर दिया इन्होंने, 12 से 15 20% कर दिया, 15 लाख प्लस में 30% कर दिया। इसका तो चलो कुछ इम्पैक्ट मिल रहा है एक तरफ से हल्का सा, लेकिन जैसे ही इन्होंने शेयर मार्केट की तरफ जाते हैं तैसे इन्होंने बढ़ा दिया, तो उससे जो हमको काफी कुछ 10 से 12% और 10 से 20% ये जो दोनों स्लैब हैं ये गड़बड़ हैं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में भी हमको निराशा हुई है, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे लिए अनुकूल नहीं है। अच्छा चलिए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, क्या लगता है मतलब ओवरऑल युवाओं के लिए जो एक 500 कंपनियों में इंटर्नशिप में 5-5 हजार रुपए 3 बार में देने की बात की गई है पहली सैलरी के हिसाब से, और इंटर्नशिप की बात की गई है 500 बड़ी कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप कराई जाएगी। देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो नई युवाओं के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज के टाइम पर नौकरियां मिलना काफी मुश्किल होता जा रहा है। आप छोटी छोटी जगह देख लो तो वहां भीड़ लगी रहती है। एक 10 नौकरियों के लिए यहाँ पर 10,000 लड़के खड़े रहते हैं। अभी बीच में कुछ एक स्टैम्पेड भी हुआ था इसी को लेकर, तो ये एक तरीके से शुरुआत में। ठीक है, मैं लौटूंगी पीयूष आपके पास। विजय राणा जी मीडिया संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है, कस्टम ड्यूटी पे इस जो घटाया गया है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, प्लैटिनम हो, 6% किया गया, 6.4% किया गया, कैसे देख रहे हैं, इसे कितना फायदा?
बिल्कुल कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। लोगों को इससे हालांकि फ़ायदा ज़रूर हो, क्योंकि जो लोग जो इस तरह के सामान जो बाहर से लाते हैं, दूसरे देशों से इंडिया में लाया जाता है, और कस्टम ड्यूटी लगने के बाद उसकी कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं, और जिससे यहाँ पर उसका असर उसके रेटों पर पड़ता है, और उसका जो यहाँ पर महंगाई है उसमें भी कहीं कहीं बढ़ोतरी होती है। अगर कस्टम ड्यूटी कम होगी तो बाहर से जो सामान मंगाया जाएगा उसके रेट भी यहाँ पर कम होंगे। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट मौजूद से बात करते हैं। सर, एक सवाल आया है कि कस्टम ड्यूटी को थोड़ा कम किया गया है, कितना फ़ायदा लोगों को इससे होगा? देखिए, जो कस्टम ड्यूटी हो रही है, कम हो रही है, उससे बेनिफिट ही होगी जो चीज़ हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं है उसकी अवेलेबिलिटी बनाने की वजह से लोगों को वो चीज़ अवेलेबल हो पाएगी, वो उसको यूज़ कर पाएंगे। एंड इन द मीन टाइम हमारे को उसको यूज़ करने के बाद जो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मार्केट का आइडिया लग जाएगा कि हाँ, कस्टमर्स की क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अकॉर्डिंगली इन द टाइम टू कम दे कैन स्टार्ट देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग। जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो हमारे को यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगा आने वाले टाइम में। हाँ, ये कि कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से एक तरफ तो हमारे फॉरेक्स की थोड़ी सी कमी होती है, क्योंकि हमारे इंपोर्ट बढ़ रहे हैं तो हमारी करेंसी बाहर जा रही है, बट स्टिल दैट विल हेल्प आवर एंटरप्रेन्योर्स टू अंडरस्टैंड द मार्केट इन अ बेटर मैनर, एंड दैट विल ऑल्सो बी एबल टू सेटिएट द डिमांड ऑफ द मार्केट इन द टाइम टू कम। तो एंटरप्रेन्योर की बात हुई, हमारे कुछ युवा मौजूद हैं। जो भी सरकार ने घोषणाएं की हैं, चाहे वो युवाओं के लिए किया, कस्टम ड्यूटी कम की है, और जो घोषणाएं हैं, कैसे देखते हैं घोषणा को युवाओं के नज़रिए से? सर, लाइक इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी करी है उन्होंने। इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव होगा, हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ बहुत इंप्रूव होंगी, जैसे लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे उन्होंने कहा है कि जो पहली बार जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जो पहली बार जॉब करेंगे, उनको हर महीने 300 रुपये की अतिरिक्त PF प्रोवाइड करेगी सरकार, और साथ ही इंटर्नशिप के लिए अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करेगी, एंड हर 1 साल में हर महीने 5,000 रुपये की वो आर्थिक हेल्प भी करेंगे उनमें। आप क्या कहेंगे जो घोषणा की गई है सरकार की ओर से, जो बजट का प्रावधान किया? जी, मेरे हिसाब से जो अभी हालांकि हमको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है अभी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होने से हम जो हैं इंटर्नशिप ज़्यादा जो है बढ़वा सकते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है और ज़्यादा बढ़ेंगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो बढ़ेंगी, लेकिन लोगों को लगता है कि टैक्स से जो है राहत मिलेगी। जी, वो नहीं हो पाएगा, टैक्स से राहत तो नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल, और उसी की उम्मीद कहीं ना कहीं विजय एक काम आदमी कर रहा था, और फिलहाल उतनी राहत उसे नहीं मिली है। आपके पास में वापस लौटूंगी। राहुल, आपका रुख कर लेते हैं। आपके आसपास लोग मौजूद होंगे, उनसे ज़रा बातचीत करिए। आप ये जानने की कोशिश करिए कि उम्मीदें कितनी थी उनको, और कितना ये बजट उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरा। जरूर, मैं क्योंकि आम जनता से ही ये बात करता हूँ मैं, और इनसे पूछता हूँ मैं कि आखिर में उम्मीदें क्योंकि काफ़ी, और एक और चीज़ है क्योंकि बजट अभी आया है तो लोगों को पूरा एक समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं वैसे भी लोगों को बता दूँ मैं कि बजट में क्या क्या सस्ता हुआ है। तो ख़ास तौर पर बात किया जाए तो कैंसर की दवा सस्ता हुई है, सोना चांदी सस्ता हुआ है, प्लेटिनम सस्ता हुआ है, मोबाइल फ़ोन इस पे क्योंकि 15% तक कटौती की गई है जब उसमें कस्टम ड्यूटी में, तो उसमें घट करके जो 6%, 15% से 6% की गई है, तो तकरीबन यदि कहा जाए कि कुछ उसमें बदलाव हुआ है। वो तो प्राइस लैग आपको देखना होगा कि उसके अनुसार ही। उसके साथ ही मोबाइल चार्जर है, बिजली के जो तार होते हैं, एक्सरे मशीन होती है। चार्ज नहीं करेंगे तो चार्जर का क्या होगा? जरूर, लेकिन आप बजट को देखती कैसी हैं, ये बताइए। बहुत दुखी होके देखते हैं। एक मिनट देखिए, घर कौन चलाती है? एक महिला चलाती है। पुरुष सिर्फ बाहर से काम करके पैसे उसके हाथ में रखता है। घर चलाना होता है महिला को, बच्चे भी देखने, खाना भी देखना है, गेस्ट आते हैं उनको भी देखना है, अपनी पूरी फैमिली को देखना होता है। लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा है, क्या करे महिला? रिचार्ज इतने महंगे, बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, रिचार्ज हर हाल से कराना है, कहाँ से कराए बताइए? सोना इतना महंगा है, भाई अपने गेस्टों को देना है, बच्चे की शादी करनी है, बहुत जरूरी है। अपनी इच्छाएं नहीं, उसकी इच्छाएं मर गई, उसकी इच्छाएं मर गई, लेकिन बच्चों के लिए तो उसे करना है ना। कहाँ से लाए वो मिडिल क्लास? अच्छा, जो न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख से, जो न्यू टैक्स रिजिम में उसमें 7 लाख से 7,75,000 रुपये न्यू टैक्स रिजिम में हो गया। 75,000 रुपये का और जो है उसमें सहूलियत दी गई है। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं न्यू टैक्स रिजिम? देखिए, न्यू टैक्स तो ये है ना कि 5 लाख से ऊपर का अगर आपका इनकम है तो उसमें टैक्स देना है आपको। वो 10 लाख होना चाहिए ना। अच्छा, आप कैलकुलेट कीजिए 5 लाख में साल में होता क्या है, आप बताइए। आप खुद कैमरामैन है, आप खुद घर चलाते हैं अपना, आप खुद सोचिए। तो उसमें टैक्स में रिबेट मिलना चाहिए।
प्लस एक चीज और है कि टैक्स जो पे कर रहा है, जो तो फुल टैक्स में कहीं ना कहीं रिबेट की उम्मीद कर रही थी आम जनता, लेकिन वो फिलहाल उम्मीदों के अनुसार नहीं मिल पाया है और मिडिल क्लास के लिए कुछ ज्यादा खास इसमें नजर नहीं आया। लौटूंगी राहुल आपके पास, बने रहिए आप हमारे साथ। अब हम सीधे गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। पीयूष हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से कनेक्टेड हैं। पीयूष, आपके साथ जो तमाम लोग मौजूद है, जरा करिए उनसे बात। और क्योंकि अभी तो बजट पेश हुआ ही हुआ है, अभी बहुत ज्यादा नहीं समझ आएगा, धीरे धीरे पता चलेगा कि बजट में क्या निकल के सामने आया है। ठीक है, देखिए टैक्स एक्सपर्ट है हमारे साथ में, उनसे सीधी बातचीत करते हैं। सर, ओवरऑल देखा जाए तो आप बजट को किस तरीके से देख रहे हैं? मध्यम वर्ग के लिए हो सकता है निराशा हाथ लगी हो? निराशा हाथ लगी नहीं, निराशा ही है। कुछ खास बजट में जो है हमको मिल नहीं पाया। नियमानुसार जो कम से कम 5 लाख तक इन्हें नील करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नील किया ही नहीं। तो ये जो है अब इन्होंने 0 से 3 तक नील किया। तो ये जो बीच में जो हो रहा है, केवल 1 लाख रुपए का कोई अंतर, ये कोई बहुत बड़ा इन्होंने बदलाव नहीं किया। कुल 17,500 रुपए का अगर सारा कुछ देखें तो हमें इसमें फायदा मिल रहा है। तो अगर इन परिस्थितियों में हम फायदा न देखते हुए ये देखें ओवरऑल, ये बजट निराशाजनक है। इसमें कुछ खास मिल नहीं पाया। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात, कम से कम 1.5 लाख रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन होना चाहिए। चलो 1.5 लाख नहीं तो 1 लाख तो कर ही देते। 75,000 रुपए पे ले जाके 25,000 कुछ नहीं होता है। अब आप ये देखिए, एक कहते हैं कि गरीबी हटाओ, गरीबी कैसे हटेगी, हमारी आय कैसे बढ़ेगी, इस सब पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मतलब जो ऋण है, मुद्रा लोन की बात करें या उच्च शिक्षा के लिए लोन की बात करें, वो कहीं ना कहीं बढ़ाए गए। मुद्रा लोन में भी 10 से 20 लाख तक की लिमिट बढ़ा दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो रोजगार की कौशल की बात है या युवाओं के इंटर्नशिप की बात है, वहां भी जोड़ दिया गया है। हाँ, उस पर उसको हम अच्छा मानेंगे इस बजट में, कि जो युवाओं को आगे लाने की, जो इनको इंटर्नशिप देने की बात की जा रही, जो 5,000 रुपए की बात की जा रही, ये उनके लिए बहुत फायदेमंद है। और जो सर्टिफिकेट मिलेगा, इससे इतने लोगों को जो है सीखने का मौका मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे। इस सब के लिए सरकार ने अच्छा कदम उठाया है और ये बेहतर कदम है। और जो 10 से 20 किया है इन्होंने मुद्रा लोन के लिए, ये भी स्वागत योग्य कदम है। ऐसा इससे और बढ़िया कम से कम 25 होना चाहिए था, लेकिन चलिए 20 किया है, तब भी निराशाजनक नहीं है। ये युवाओं के लिए एक अच्छा और बिल्कुल उद्यमियों के लिए एक अच्छा जो है माहौल क्रिएट करने वाला साबित होगा। अच्छा, चलिए आप बताएं, जो लॉन्ग टर्म गेन या शॉर्ट टर्म गेन है, उसकी सीमा को भी कहीं छिड़ा गया है। तो क्या कुछ लग रहा है कि कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि जो लॉन्ग टर्म गेन है वो लंबे इन्वेस्टमेंट पे आप कोई गेन करते थे, उस पर लगता था। लॉन्ग टर्म पे पहले 10% हुआ करता था, अब 12.5% कर दिया गया है और 20% कर देगा शॉर्ट टर्म पे। तो ये एक तरीके से ये भी काफी अच्छा प्ले में आएगा, मतलब पूरे ओवरऑल सिचुएशन में एक कहीं ना कहीं इसमें बढ़ोतरी हुई है। एक अच्छी चीज के लिए काफी लोग करते हैं भाई, आजकल सब इन्वॉल्व हो रहे हैं इस चीज के अंदर। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिटेबल मार्जिन है ये एक नया। तो इस चीज को हाँ मैं मानूंगा कि इस चीज में हम सबको मानना चाहिए इस चीज में कि एक इन्होंने एक नया स्लैब क्रिएट करने की कोशिश करी है कहीं ना कहीं और लोगों को एंट्री दिलवाने के लिए। ठीक है पीयूष, लॉटरी में आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। और कुलवंत सिंह यमुनानगर से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं, हमारे सहयोगी। कुलवंत, आप तो शायद किसी घर में अभी मौजूद है, वहां पर आम जनता जो है बजट से कितनी उम्मीदें उनको थी, बजट उन्होंने देखा होगा, बहुत ज्यादा तो चीजें नहीं समझ में आई होंगी, लेकिन थोड़ी बहुत जो समझ में आई है, किस तरह से बजट को देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो अभी बजट है शुरुआत है और बजट की जानकारी फिलहाल लोगों को नहीं है। कुछ किसान मेरे साथ हैं, उसमें चाहे किसानों के लिए नए क्रेडिट कार्ड बनाना हो या फिर नेचुरल फार्मिंग को लेकर, लैंड रजिस्ट्री को लेकर, या फिर अन्य दाल दलहन या मार्केटिंग को लेकर, इस तरह से जो सोयाबीन या सरसों, मूंगफली और अन्य फसलों पर फोकस किया जा रहा है लगातार। और एक 9 फसल है जो उस पर भी किसानों की फसलों पर फोकस किया जा रहा है, उसको लेकर बहुत ज्यादा क्लियर आपकी कुलवंत आवाज नहीं आ पा रही है, थोड़ा माइक को ऊपर करिए। किसान अगर आपके साथ मौजूद है तो उनसे बात करिए कि वो बजट से कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं। बजट पेश किया जा रहा है आज, किस तरह से जो आपको लग रहा है किस चीज का बजट में आज किसानों के लिए क्या है? देखिए, सरकार ने ना तो किसानों के लिए कभी बजट निकाला है ना कभी निकालेगी, क्योंकि सरकार हमेशा आम जनता को आश्वासन देती है, कभी खड़े नहीं उतरती। जो ये बजट पास करें, बजट पास तो पहले भी किए थे इन्होंने। जो किसानों की तरफ से सबसे बड़ी मांग है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू और एमएसपी गारंटी कानून। हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार भी सेंटर में भी है और स्टेट में भी है,
हम चाहते हैं कि किसानों को आगे फायदा पहुंचाना है, किसानों को खुशहाल देखना चाहता है। अगर किसान खुशहाल होगा तभी इस देश में खुशहाली आएगी, क्योंकि 10 साल से किसान एमएसपी गारंटी कानून मांग रहा है, अभी तक सरकार एमएसपी गारंटी कानून पे कोई भी बात नहीं करती। जिस तरह से जो एक्शन फसलों पर सरकार का सीधा सीधा फोकस कराएगा, इसमें चाहे सोयाबीन हो, मूंगफली हो, सरसों हो, इसको लेकर किसानों को काफी फायदा होगा। देखिए जो ये सोयाबीन होगी, दालें होगी, ये कुछ स्टेटों में ये दालें उगाई जाती हैं जहाँ पर ये बोलते हैं हमें गारंटी कानून दे रहे हैं, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया की बात करें तो वहाँ पर दालें नहीं उगाई जाती, और भी फसलें हैं, गन्ने हैं, जीरी है, गेहूं है, उन पे हमें गारंटी कानून नहीं मिलता। ठीक है, वापस लौटेंगे कुलवंत आपके पास। अब देवेश का हम रुख कर लेते हैं। देवेश हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्टेड है और लगातार देवेश आपने तो ग्राउंड रिपोर्ट्स भी दिखाई थी कि लोगों को उम्मीदें कितनी ज्यादा थी, उस दौरान भी काफी उम्मीदें लोगों की तरफ से जाहिर की गई थी, लेकिन अब जब बजट आज आ गया है तो बहुत ज्यादा कुछ बड़े ऐलान नहीं हुए हैं, लेकिन जितने हुए हैं उसको कैसे देख रहे हैं लोग? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, पहले जब हमने बजट आने से पहले व्यापारियों से बातचीत की थी तो तमाम चीज़ें उन्होंने रखी थी कि किस तरह से जो पेपर वर्क है उसमें कितना टफ होता है एक व्यापारी को उसको फिल करना, वो सिंपल किया जाना चाहिए। बाज़ारों के लिए स्पेशल बजट जो है वो रखा जाए सौंदर्यकरण के लिए, ये तमाम चीज़ों का जिक्र किया था। बात कर लेते हैं उनसे। जो तमाम चीज़ें आपने कही थी वो कुछ लगभग उसके आसपास कुछ उम्मीदें पूरी होती हुई नजर आई है इससे? कहीं भी उम्मीदें हमारी पूरी नहीं हो रही हैं। हमेशा की तरह हताश और निराश व्यापारी, कुछ भी नहीं सोचा कि हमारे लिए, बस फिर भी एक उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचा गया। हमें जो एमएसएमई का चाकू लटक रहा था उसके बारे में कोई डिक्लेरेशन नहीं है। हाँ, सिर्फ एक डिक्लेरेशन ये है कि व्यापारियों को लोन जो है वो इजी तरीके से मिलेगा, बैंक्स को अतिरिक्त पावर दी गई है, लेकिन ब्याज दर की कोई भी सूचना उसमें नहीं कि ब्याज कम किया गया। इनकम टैक्स में देखिए तो व्यापारी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई भी रियायत नहीं मिली है। रिटर्न के लिए बोला था कि उनके इतने कागज़ जो काम होता है उसके लिए कुछ भी नहीं सोचा गया कि सिंगल फॉर्म पे रिटर्न भरी जाए या ऐसा कुछ किया जाए, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो ओवरऑल व्यापारी निराश, हताश। एक और जिक्र उसमें किया गया है, सिडबी का कुछ जिक्र है कि उसका दायरा बढ़ाया जाएगा, इसको किस तरह से देखिए ये एक वेलकम मूव तो है, किस लिए कि सिडबी छोटे व्यापारियों का काम करता है एंड वो वेलकम मूव है, लेकिन क्या है कि इट इज़ काइंड ऑफ टू लिटिल टू लेट। बहुत कम हुआ और बहुत देर से हुआ। कारण क्या है ना, देखिए आपको छोटे से एक छोटे पौधे की तरह उसको आपको नर्सरी की तरीके से सपोर्ट करके ऊपर लाना पड़ेगा। जब आप एडिशनल जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे तो आपको जो लोग खुद अपना व्यापार कर रहे हैं, खुद अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको एक नर्सरी के पौधे के तरीके से बड़ा करके ऊपर तक लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन के हिसाब से आप एम्पावर कर रहे हैं लोगों को कि वो अपना ध्यान खुद रख सकें, लेकिन ये चीज़ जो पहुँचती नहीं है ना नीचे तक, वो दिक्कत बहुत बड़ी। इसका ना एक बहुत बड़ा क्या है कि जहाँ से आप जिस सेक्टर से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, जिस मार्केट से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज आप उस सेक्टर को, उस मार्केट को वापस दें, उसकी खर्च किया डेवलपमेंट। जी, वो नहीं होता। अब हमारे यहाँ पे इस मार्केट से ले लें तो जितना टैक्स कलेक्शन है शायद उसका 1% भी हम लोगों पे खर्चा नहीं होता। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट ये कही जाती है। हमारे पास ऑलमोस्ट 25,000 दुकानें हैं। 25,000 से आप एक दुकान से सिर्फ 8 लोग भी कनेक्टेड रखें तो 2 लाख लोग रोजाना यहाँ पे फिक्स्ड हैं, जो आएंगे ही आएंगे, एम्प्लॉयज़ हैं, ओनर्स हैं, सब कुछ। उसके बाद जो हमारे व्यापारी बाहर से आते हैं, जो हमारे बाहर के ठेले वाले हैं, सब कुछ है, जो यहाँ माल देने आते हैं, लेने आते हैं, इन सब का ध्यान रखने के लिए बेसिक एम्यूनिटीज़ का इतना अभाव है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। लौट रहे देवेश आपके पास, तो वापस आप बने रहिए हमारे साथ। राहुल का एक बार फिर से रुख करेंगे। राहुल, जिस तरह से सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है, अब 6% ही बस देना होगा, उसको लेकर जो महिलाएं हैं, क्योंकि इससे पहले उनके साथ आप मौजूद थे, उनका क्या सोचना था, क्या कहना था कि ये जो राहत दी गई है, ये राहत वाकई में केवल यहाँ परसेंटेज में दिखने में काफ़ी होगी या फिर ऑन रियलिटी जब ग्राउंड पर जाएंगे तो लोगों को फ़ायदा मिलेगा भी इसका? देखिए, रियलिटी पे आप बात करेंगी तो उनसे बात ही कर लेते हैं कि आखिर में 6% तक सोना और चांदी में कस्टम ड्यूटी को घटाया गया, 6% तक उसको लाया गया है।
तो किस तरीके से आप लोग इसको देखती हैं? ये सही कदम है सरकार की तरफ से उठाया हुआ, या बजट को ही पूरा देखा जाए किस तरीके से आप? अगर ओवरऑल बजट को देखा जाए तो आई थिंक कि कुछ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, जैसे कि अभी लोन मिल सकता है हमें एंड ऑल, वो जितनी भी सारी चीज़ें हैं, मुद्रा लोन एंड ऑल, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। क्योंकि अगर पढ़ने के लिए अगर मैं एक प्रोस्पेक्टिव से देखूँ कि मुझे अगर हायर स्टडीज़ करनी है और मेरे पेरेंट्स वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आई थिंक कि वो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि मैं लोन ले सकती हूँ एंड आई कैन मेक माई सेल्फ एज इंडिपेंडेंट। अच्छा, ये आप एजुकेशन लोन की एजुकेशन लोन की, हाँ। अगर मैं जैसे और भी काफ़ी महिलाओं को देखती हूँ यहाँ पे, तो इनके पास ये होता है कि अगर ये कितनी भी एजेस में इनकी शादी हुई है, तो हमारे पास एक सोसाइटी प्रेशर होता है कि नहीं आपको 20 में मैरिज करनी है, आपको 21st में मैरिज करनी है और तो हमें एक ऐसे ऑब्लिगेशन बन जाता है अपने पेरेंट्स के ऊपर कि हमें इतनी एज में शादी करनी है और अगर हम खुद इंडिपेंडेंट होंगे, अगर हमारे पास खुद एक अच्छी स्किल्स है, हमारे पास अच्छे वो है, तो हम अपने आप को रोजगार की बात राइट, तो हम फिर अपने आप को थोड़ा और ज्यादा अच्छे से प्रोस्पेक्टिव से देख सकते हैं। मैं ये कहूँगा, आपने बजट को, आप लोगों ने देखा, आपने बजट को किस तरीके से आप बजट को देखा? कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ अच्छा हो जाता है, सभी चीज़ समान नहीं हो सकती। मेरी दृष्टि में बजट बहुत अच्छा है, क्योंकि अग्निवीर जैसी योजनाएं हैं जहां हर घर में एक योद्धा, चाहे पुरुष हो या महिला हो, तैयार हो रही हैं। मैं तो इवन मेरी सोच ऐसी है कि मैं चाहता हूं सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए कि 12th के बाद कंपलसरी हो जाए कि आपको देश के लिए सेवाएं देनी है, चाहे आप हैंडीकैप्टेड हो या कुछ, क्योंकि देश के लिए सेवा किसी भी रूप में दी जा सकती है। 3 साल 5 साल हम इजराइल के, US के मॉडल की तरह बात करते हैं, तो वहाँ स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से सिखाया जाता है। और अगर ऐसी योजना अग्निवीर को अगर आप ले लेते हैं, तो वहाँ आप अग्निवीर के 5 साल की कार्यकाल को पूरा करेंगे, उसमें आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी। आप जब वापस आएंगे 10 लाख का फंड आपके पास होगा और बाकी अदर गवर्नमेंट सर्विसेज में आपको रियायत मिलेगी। ऐसी ही योजनाएं होंगी तो कितना अच्छा रहेगा। 5 साल कोई भी युवा नौकरी करे और 10 लाख रुपए का फंड जोड़ के दिखा दे। जहां बात अनुशासन तोड़ने की आ जाती है कि भाई उस लड़के ने अनुशासन तोड़ दिया, उसे यही नहीं पता अनुशासन में रहना कैसे है, जब तक आप ऐसी संस्थाओं में, मतलब आप चाहते हैं ये सब। मैं बजट को आप किस तरीके से, आप किस? बजट बहुत अच्छा है। ठीक है राहुल, आ रही हूँ।